पीवीआर सर, पीएम मोदी की कुंडली के बारे में, उनके स्टार्स के बारे में जानना चाहती हूँ। आप देखिए सोशल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन चल रहा है जिसमें कई सारे ऐसे पत्रकार शामिल हैं जो कि कभी प्रो मोदी हुआ करते थे। तो ये जो अफवाह गैंग है, ये उनको बदनाम करने की जो साजिश है, इसको लेकर उनकी कुंडली में आपको क्या योग नजर आता है? मैं पिछले भी कह चुका हूँ पिछले साल में कि मोदी जी के लिए ये जो 2026 का साल है, सितंबर तक ये बहुत ही खतरनाक साल है। उनके लिए बहुत ही चैलेंजेस नजर आएंगे। उनके उनकी वर्षफल चक्र में वर्षफल कुंडली जो है सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक का, उसमें कर्काटक लग्न है दशांश चक्र में, जो करियर को दिखाता है। लग्न में शनि है, अष्टमेश शनि है, और अष्टम में लग्नेश चंद्रमा है मरण कारक स्थान में। इसलिए ये बहुत ही चैलेंजिंग साल है उनके लिए। और अभी जो वक्त चल रहा है ये उनके लिए अच्छा नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय दौर पे जो भी भारत के लिए कर रहे हैं वो अच्छा रहेगा, और उसके लिए अच्छा रिकग्निशन भी मिलेगा देश में और विदेश में। मगर देश के अंदर उनके खिलाफ बहुत सारी कोशिशें की जाएंगी कि उन्हें हटाए पावर से और किसी और को लाए। इसके बहुत सारे कारण है। भारत की कुंडली में अष्टम में राहु है, इसलिए भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचे जाएंगे बाहर से। और मोदी जी की कुंडली में भी ये वक्त बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ये सब हो रहा है। मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो टिके रहेंगे, और जो भी षड्यंत्र उनके खिलाफ चालू हैं वो सब नाकाम रहेंगे। ऐसा लगेगा कि कुछ काम कर रहा है मगर अंत में कोई फायदा नहीं होगा। और सितंबर के बाद जून के बाद जून जुलाई से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा मोदी जी के लिए। मगर सितंबर के बाद पूरा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मगर सितंबर तक ये वक्त बहुत ही नाजुक वक्त है उनके लिए, बहुत ही चैलेंजिंग वक्त है। और जो भी विपक्षी नेता है और जो भी विदेश के फोर्सेस हैं, विदेशी शक्तियां हैं, वो सब मिलके काम करेंगे। और जो भी पत्रकार की बात की आपने, जो बहुत पुराने ज़माने में मोदी जी के सपोर्टर रहा करती थी, ये सब पत्रकार जो भी कर रहे हैं, और शायद और कुछ नाम आ जाएंगे इस मामले में, और कुछ लोग मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे। ये सब एक बड़ा साजिश है, और विपक्ष ही नहीं मगर विदेशी शक्तियां उसे आगे बढ़ा रही हैं मेरे हिसाब से। मगर ये काम नहीं करेगा। मगर मोदी जी को अच्छी तरह हैंडल करना पड़ेगा, केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, मगर वो सक्सेसफुल रहेंगे अंत में मोदी जी। लेकिन इन सब के पीछे की वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है पीवीआर सर? क्या राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा जिस तरह से संसद में खुला वो वजह है, या फिर अभी हाल ही में सीआईए का एक एजेंट मणिपुर में पकड़ा गया था, मैथ्यूज, उसको छुड़ाने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय ताकतें इस तरह का खेल रच रही हैं कि पीएम मोदी को बदनाम किया जाए, उनकी छवि को टार्निश किया जाए? ये कारण नहीं होता है। जब इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। वो सब बेसिकली मिलके जो भी हो रहा है उसे होने में मजबूर कर देते हैं वो सारे कारण। जैसे आपने कहा है राहुल गांधी जी की चिट्ठा खुलना, ये एक कारण है। और शायद जो सीआईए का एजेंट पकड़ा गया, कुछ दबाव मोदी जी पे डाले कि उन्हें रिलीज कर दे, ये शायद और एक कारण है। मगर मौलिक कारण ये है कि भारत में ऐसा सरकार है जो दुनिया के अग्रदेश जो यूएसए है वो अपनी मनमानी कर रहा है। ट्रम्प जी अपनी मनमानी नहीं कर रहे हैं, मगर यूएस का अदृश्य राज्य जो है वो अपना मनमानी कर रहा है सारी दुनिया में। और उस मनमानी करने में मोदी जी वो बेसिकली रुकावट डाल रहे हैं। जब वो ट्रेड डील अपने हिसाब से बनाना चाहा तो मोदी जी ने नहीं झुका। लोग कहते हैं सरेंडर नरेंद्र एंड ऑल दिस नॉनसेंस, मगर मोदी जी नहीं झुके। और अंत में यूएस को कॉम्प्रोमाइज करके जो भी डील मोदी जी बनाना चाहते हैं वो डील बनाना पड़ा। इसलिए ये ट्रेड डील को लीजिए
और जैसे मोदी जी चीन के साथ, रूस के साथ, इज़राइल के साथ, ईरान के साथ, सऊदी के साथ, यूएई के साथ, सारे देशों के साथ जैसे संबंध रखते हैं, शायद यूएस को ऐसा लगता है कि पहले चीन उनका बड़ा राइवल हुआ करता था, मगर भारत भी बढ़ रहा है, भारत का स्टेचर भी बढ़ रहा है दुनिया में। इसलिए अभी भारत चीन और यूएस के बराबर का देश नहीं है, मगर ये बढ़ रहा है। और अग्रदेशों का उनकी राजनीति ऐसी होती है कि दोस्त को भी आप काबू में रखें, दोस्त पे भी कुछ लिमिट्स रखें, और भारत को अपने काबू में रखने के लिए ऐसे नेता की ज़रूरत है जो 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 यूएस खाता है वो करे, जो यूएस का सुनता है, जैसे पाकिस्तान कर रहा है, जैसे बहुत सारे देश अभी कर रहे हैं। मगर भारत यूएस के काबू में नहीं है। भारत दोस्त देश है और भारत के साथ दोस्ती निभाता रहेगा, मिलिट्री एंगेजमेंट, कमर्शियल एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट, ये सब रहता चलेगा। मगर यूएस के लिए एडवांटेजेस रहेगा अगर मोदी जी को हटा के ऐसे नेता को खड़ा कर दे जो सारी जो यूएस कहता है वो बातें कर दे। इसलिए ये मौलिक कारण है, मोदी जी को हटाने की कोशिश अब नहीं शुरू हुई थी, ये पिछले साल भी रही है, और कुछ साल पहले जब फार्मर्स प्रोटेस्ट रहा करता था तब भी हुई थी। ये कई सालों से चल रहा है। यूएस का जो अदृश्य राज है, फॉरगेट अबाउट मोदी जी और ट्रम्प जी के बीच में जो दोस्ती है वो सब भूल जाइए। ये सब बहाना नहीं है, ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच है। मगर ये कुछ मायना नहीं रखता है। जो यूएस का अदृश्य राज चाहता है वो सबसे बड़ा गोल है यूएस के लिए, और वो है भारत में एक कंड्यूसिव नेता, एक ऐसे नेता जो उनका सुने, ऐसे नेता को खड़ा कर दे, और तब बेसिकली भारत भी वो जो चाहते हैं वो कर देगा इस जो पॉलिटिकल चेस गेम में। ये सबसे मौलिक कारण है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम और कुछ कारण जोड़ सकते हैं उसके साथ, जैसे आपने कहा है अगर कुछ सीआईए का एजेंट भारत के कब्जे में है तो ज़रूर उन्हें छुड़ाने के लिए यूएस कुछ प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा मोदी जी पे। और राहुल गांधी जी भी डेस्परेट हो रहे हैं, और जो जो वो चालाकी समझते हैं वो फूलिशनेस है, और ये लोगों के सामने आ रहा है। और शायद कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा नेता ये जानते हैं, इसलिए राहुल गांधी जी पे दबाव है। ये सारे कारण मिलके ये जो भी हो रहा है उसे उसे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर बेसिक थिंग ये है कि ये अच्छा विंडो है उनके लिए। लोग हमेशा कोशिश करते हैं, मगर कोशिश आदि में ही अंत हो जाता है कभी-कभी। मगर इस बार मोदी जी की कुंडली में बुरा वक़्त चल रहा है, इसलिए जो भी कोशिश वो कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा सक्सेसफुल हो सकता है, और लोगों के नज़र में आ सकता है, और लोगों को ऐसा लग सकता है कि ओह! अब कुछ होने वाला है, मोदी जी हटने वाले हैं, ऐसा लग सकता है। मगर मुझे यकीन है कि सितंबर तक मोदी जी को ये सब झेलना पड़ेगा और केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा, और अब कोई बुरे कदम नहीं लेना चाहिए इस वक़्त में। सितंबर के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात राहुल गांधी जी की, हुँ। मुझे पूरा यकीन है अभी उनका बुरा वक़्त चल रहा है और जून के बाद और बुरा हो जाएगा उनके लिए। मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा अगर कांग्रेस पार्टी सीरियसली राहुल गांधी से मूव ऑन करने की सोचती है इस साल में, जून के बाद आने वाले कुछ महीनों में राहुल गांधी जी को निकाल के और कुछ नेता को कांग्रेस सौंप देने का निर्णय सोनिया जी ले लेते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, ये मुमकिन है। और आपके हिसाब से राहुल गांधी की कुंडली के हिसाब से ये फैसला जो है वो सोनिया गांधी लेंगी? सोनिया गांधी और कुछ सीनियर लीडर जो कांग्रेस में हैं वो सब मिलके वो सोनिया जी पे दबाव डाल सकते हैं, और वो निर्णय लेने पे मजबूर हो सकती हैं। और बॉटम लाइन ये है कि राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग नहीं है, और जो भी वो करीब आए उस योग के वो 2024 में था, अब वो ख़त्म हो गया है। और अप्रैल मई में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उनमें कांग्रेस बहुत बुरा पिटेगा। कांग्रेस
कांग्रेस के लिए वो डेथ ब्लो होगा।